So hello students, welcome to SP Smart Hybrid Community Schooling System. बेटा टुडे इज़ योर डे 12 ऑफ NDA क्लासेस और आज के वीडियो लेक्चर में बच्चे अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। इससे पहले देख लें बच्चे, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इन प्लांट फिजियोलॉजी दैट फिजियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द नॉर्मल फंक्शन दैट टेक प्लेस थ्रू आउट द लिविंग सिस्टम्स। जो भी चीज़ें हो रही हैं, एक जो भी लाइफ प्रोसेसेस हो रहा है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक लिविंग सिस्टम के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एज अ फिजियोलॉजी, राइट। तो इसमें हम लोग डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, न्यूरल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, एक्सक्रीशन की बात करेंगे और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। सो बेसिकली इट डील्स विथ ऑल द मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस अकर्स इन द लिविंग बॉडी। The process of conversion of complex food substances to the simple absorbable forms is called as a digestion। तो यही डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस करना है इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे आप दो तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और द एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा आता है बच्चे एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसमें हम लीवर की बात करेंगे, पैनक्रियाज की बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर बेटा हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। यहाँ से माउथ से लेके एनस तक का एक ट्यूब जो एक्सटेंड होता है, इट्स अ लॉन्ग ट्यूब एंड दिस इज कॉल्ड एज अ एलिमेंट्री कैनाल। तो स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चे? माउथ से स्टार्ट होगा। इस तरीके से माउथ से आता हुआ यहाँ पे आएगा बकोफेरिंक्स, ठीक है, यहाँ पे बकोफेरिंक्स है। फिर आप देख रहे हैं ये ट्यूब जो है यहाँ से एंटर कर रहा है। यहाँ पर एक स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होगा, जो कि दिस इज द 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। कौन कौन सा है? पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड है और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। ये 3 चीज़ें क्या होती हैं, क्या करता है? स्लाइवा प्रोड्यूस करता है, स्लाइवा प्रोड्यूस करता है। स्लाइवा के अंदर क्या होता है बच्चे? स्लाइवरी अमाइलेज, शुगर का ब्रेकडाउन करेगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से आप देखिए, फिर इसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड्स के बाद यहाँ से ये ट्यूब जो है नीचे जा रही है। यहाँ से स्टमक स्टार्ट हो गया है, दिस इज़ द स्टमक, है ना। ये ट्यूब जो है ये स्टमक का पार्ट है। स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। अगर आप स्टमक की बात करें तो स्टमक जो है बच्चे इस तरीके से ट्यूब बनेगा। सो दिस रीजन इज़ कॉल्ड एज कार्डियक रीजन, क्योंकि हार्ट के पास होता है। ये ऊपर वाला जो है डोम शेप, दिस इज कॉल्ड एज फंडस, ये फंडस कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज बॉडी, है ना। और यहाँ पे ये रीजन जो कि ड्यूडेनम के साथ जुड़ा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के साथ जुड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक, ठीक है। यहाँ पे पाइलोरिक रीजन। फिर यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया और ये पूरा का पूरा जो है दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, राइट। फिर यहाँ से ये एंटर करता है इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी स्टार्टिंग होती है बच्चे किससे? यहाँ पे आप देखिए ब्लाइंड एंड प्रेजेंट है। दिस ब्लाइंड एंड इज कॉल्ड एज वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वेस्टिजियल होता है हमारी बॉडी में, इसका कोई रोल नहीं है ना। फिर यहाँ से सीकम स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज रहते हैं बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ से आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये इस तरीके से जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द असेंडिंग कोलॉन। फिर यहाँ से ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर आता है, दिस इज़ कॉल्ड एज ट्रांसवर्स कोलॉन। फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट, दिस इज़ कॉल्ड एज डिसेंडिंग कोलॉन। फिर यहाँ पे कि एस शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज सिग्मॉइड कोलॉन, ठीक है। तो 4 पार्ट हैं इसके, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, असेंडिंग या सिग्मॉइड। फिर यहाँ से ये देखिए, ये रेक्टम स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से ये एंड किस में होता है? एनस में एंड होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ से यहाँ से बकल कैविटी स्टार्ट हो जाएगा, बकल कैविटी से ईसोफेगस स्टार्ट हो जाएगा, दिस ट्यूब। ईसोफेगस से जो है स्टमक का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसके 4 पार्ट हैं, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगा, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम।
फिर स्टार्ट हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, इसके पार्ट हमने डिस्कस कर लिए, और फिर स्टार्ट हो जाएगा रेक्टम और एंड हो जाएगा किसके अंदर, एनस के अंदर। तो देखिए माउथ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ, एनस में ख़त्म हुआ। तो फूड इज च्यूड एंड मिक्स विद द स्लाइवा इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ टंग एंड टिप। यहाँ पे जो है इस स्लाइवा के उससे क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ये मिक्स होगा स्लाइवा में। स्लाइवा विच कंटेन्स स्लाइवरी एमाइलेज एक्ट ऑन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड, ठीक है। उस पर 30% जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, 30% जो स्टार्च है वो यहीं पर डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। स्लाइवा सिक्रेटेड बाय 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स, डिस्कस कर लिया हमने, पाइलोरिक, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर, नाम याद रखेंगे। The food is converted into smaller particles and made smooth by mixing it with the mucus and saliva. It is now called as a जब ये फूड जो है ये स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और स्मूथ हो जाता है ना, म्यूकस के साथ मिलके, है ना, स्लाइवा के साथ मिलके। अब इसको यहाँ पे क्या कहता है, अब इसको फूड नहीं कहेंगे, अब इसको क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे, है ना। नाउ दिस बोलस मूव थ्रू द इसोफेगस बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कैसे पहुंचता है ये स्टमक तक सारा का सारा खाना, है ना। तो वहाँ पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से मूवमेंट से जो फूड है वो स्टमक, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस, कैसे पास हो रहा है वो खुद से। तो दिस इज़ दी कॉल्ड एज दी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। वंस द बोलस रीचेज द स्टमक इट एक्टेड अपॉन बाय द HCl। जैसे ही वो स्टमक में पहुंचेगा वहाँ पे HCl प्रेजेंट है। इसका pH कितना होता है, 1.8 pH होगा, है ना। गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है इसमें। पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, राइट। HCl क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। HCl क्या करता है, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन के अंदर, ठीक है। कौन करता है, HCl। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। फिर जो म्यूकस है प्रिवेंट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक वॉल फ्रॉम एसिडिक एनवायरनमेंट। जो म्यूकस है, HCl जो है म्यूकस रिलीज करता है, तो ये क्या करता है, स्टमक का pH कितना है बच्चे, HCl के कारण 1.8, फिर भी वो खुद को डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है, ठीक है। ये बचाता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक वॉल्स को। नाउ द पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। जो ये पेप्सिन बना है अब ये कन्वर्ट करेगा प्रोटीन को पेप्टाइड्स के अंदर। द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल। अब यहाँ पर इस जगह पे स्फिंक्टर मसल लगे होते हैं, पाइलोरिक से जब निकलेगा, है ना, कॉल्ड एज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या कहला रहा है ये, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहला रहा है। स्फिंक्टर क्या होते हैं, मसल्स इकट्ठे होते हैं ना, वो कंट्रोल करते हैं मूवमेंट को, बैक मूवमेंट को रोकते हैं। और पाइलोरस कहा जाता है विच रिलीजेज द स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्शली डाइजेस्टेड फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करते हैं, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ वेरी लॉन्ग ट्यूब फाउंड इन द एब्डोमेन। इट इज अबाउट 6 to 7 मीटर इन लेंथ एंड अबाउट 2.5 to 3 सेंटीमीटर इन वाइड, राइट। सो बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। अब आप देखिए, ये तो हमने बात की बच्चे एलिमेंट्री कैनाल की, है ना। एलिमेंट्री कैनाल तो हमने बता दिया कि माउथ से स्टार्ट हुआ आपका, यहाँ माउथ से स्टार्ट हुआ, ईसोफेगस में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब। इसके अलावा बच्चे एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, तो स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, पहला। दूसरा बच्चे कौन सा है, लीवर है, लीवर है ना, लीवर एक्सेसरी ग्लैंड की तरह से काम करता है। तीसरा क्या है हमारे पास, पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज है। तो ये तीनों चीज़ें मिलके जो हैं डाइजेशन में हेल्प करती हैं, राइट। सो बाइल जो है, बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस आर सीक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल को कौन बनाता है, लीवर बनाएगा, और वहाँ से वो कहाँ चला जाता है, गॉल ब्लैडर में चला जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है ना। तो फिर वहाँ से बाइल रिलीज होगा। बाइल का काम क्या है, बाइल एक्ट्स ऑन दिस फैट मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक देम इनटू स्मॉल फ्लैट ड्रॉपलेट्स। एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है फैट का, इसको ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करेगा, राइट। दिस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन।
दिस ईजेज द एक्शन ऑफ लाइपेज ऑन द फैट्स। लाइपेज अब इसको जो है इस पे कौन एक्ट करता है, लाइपेज करता है। लाइपेज जो है फैट डाइजेस्ट करेगा, लेकिन इसको तोड़ेगा कौन, तोड़ेगा बाइल, ब्रेक डाउन करेगा इसका। दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन, राइट। अब जो बच्चे पैनक्रियाटिक जूस कंटेन डिफरेंट एंजाइम सच एज, क्या क्या होता है पैनक्रियाटिक जूस में, ट्रिप्सिन होगा, लाइपेज होगा, माल्टेज होगा, पेप्टाइडेजेज होगा, सुक्रोज है, विच एक्ट ऑन द फूड टू कन्वर्ट इनटू द सिंपलर यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। पॉलीसेक्राइड आप लोगों ने पढ़ा है, ये चीज़ है ना, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है आप लोगों ने, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कि कार्बोहाइड्रेट 3 तरीके के होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स सबसे कॉम्प्लेक्स है ना, फिर ओलिगोसेक्राइड्स है, राइट फिर उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो सिंपलेस्ट यूनिट है वो कौन सा है, मोनोसेक्राइड है। तो इस कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेक्राइड में तोड़ता है। प्रोटीन किससे बना हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड से, तो इसको अमीनो एसिड में तोड़ देता है। फैट जो है बच्चे वो फैटी एसिड जो है लिपिड और ग्लिसरॉल का बना हुआ है, तो उसमें ब्रेक डाउन कर देता है। Now the intestinal glands also secrete intestinal juices which also contain enzymes which act on the carbohydrate, protein and fats. The digested food is then absorbed by the walls of small intestine. Presence of brush border like microvilli increases the surface area of absorption. Important line है, माइक्रोविलाई हम लोगों ने जब एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था तब वहाँ पे हम लोगों ने ब्रश बॉर्डर सेल्स पढ़े थे, हमने सिलिएटेड एपिथेलियम पढ़ा था, है ना। वो क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। मान लीजिए कि अगर ये एक सेल है तो ये फूड यहाँ से ईजिली चला जाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर ये इस तरीके से अगर ब्रश बॉर्डर सेल्स होंगे, इस तरीके से अगर ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं तो फूड को टाइम मिल जाता है डाइजेस्ट होने के लिए, राइट। So this is called as brush border cells. The unabsorbed food is sent into the large intestine where water is absorbed into the bloodstream. The leftover material in the large intestine is sent to the rectum. It is excreted out through the anus. जो भी undigested food है, जो leftover बच जाता है, वो कहाँ से excrete out हो जाता है, anus से। The opening of the anus is controlled by the anal sphincters. राइट तो यहाँ पे बच्चे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दे रहा है आपके लिए। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रीट स्लाइवा, जो कि स्लाइवरी एमाइलेज जो है चेंज स्टार्च इनटू शुगर, स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करेगा। फिर टिथ जो है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड करते हैं, टंग जो है रोलिंग टेस्टिंग ऑफ फूड के लिए हेल्प करता है ना। फिर ईसोफेगस है, इट टेक्स फूड फ्रॉम द माउथ टू दिस ईसोफेगस बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज कॉल्ड एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फिर यहाँ पे स्टमक के अंदर देयर आर सर्टेन गैस्ट्रिक जूसेस आर देयर। गैस्ट्रिक जूस क्या रिलीज कर रहे हैं, सो ये गैस्ट्रिक जूसेस क्या रिलीज करेंगे बच्चे, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। पेप्सिन का काम होता है टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन, HCl का काम होता है टू मेक द मीडियम एसिडिक, अभी बताया मैंने, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है इन पेप्सिन। एंड द म्यूकस इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, अपने खुद के HCl से बचाता है, राइट। नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन here the liver it secretes the bile and bile it get stored into the gallbladder, right, it is stored into the gallbladder, ठीक है। Now the pancreas it secretes the pancreatic juice and the intestinal enzymes that converts the carbohydrate into the simplest glucose, fats into the fatty acid and glycerol, and the proteins into the simplest unit, the monomers, that is called as the amino acids, right. Then the pancreatic juice it releases the trypsin which converts the proteins into the peptones, and the lipases it act on the emulsified fats that get emulsified by the action of the bile, and it converts the fats into the fatty acids and glycerols, the small units, right. Now the large fat globules it get acted by the bile juice, that is called as the emulsification, and it converts into the small fat globules. Now the undigested part, the large intestine it absorbs the excess of the water, right. The rectum it acts on the temporary collection of the waste, and the anus it helps in the digestion. This is all about the digestion of the food. So बेटा यहाँ पे अगर आप देखें, so you have to study about the alimentary canal, the pharynx, the esophagus, the stomach, the different
glands that contain the 3 types of cells, right? ये this is very important. जो gastric glands हैं, this contains the 3 types of cells that is called as the mucus cells. These secrete mucus which act on as the lubricant. Mucus also prevents the digestion of the food by the proteolytic enzymes and injury to the stomach by the acid. The next one is the oxyntic or the parietal cells that secretes the HCl and the Kessel's intrinsic factor which helps in the formation of the blood cells, right? And अगर ये present नहीं होगा तो क्या हो जाता है बच्चे? Anemia हो जाता है, pernicious anemia, right? The third one it is the peptic zymogen or the chief cells. These secretes the digestive enzyme. So these are the 3 different kinds of the gastric glands. Now the function of HCl, this is important. It inactivates the ptyalin and maintains the pH at 1 to 2. That is a strongly acidic medium. It is germicidal and kills the microbes. It activates the proenzyme. Proenzyme क्या है? Pepsinogen. Pepsinogen, right? The secretion of HCl is stimulated by the histamine, acetylcholine, and the gastrin. This is very important for both of your NDA classes as well as your NEET classes, right? Now the small intestine, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया duodenum, jejunum and ileum. तो मैक्सिमम जो आपका जो डाइजेशन होगा वो duodenum वाले पार्ट में होगा. The jejunum it is 2.4 मीटर. ये जो डेटा है दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट? यहाँ पे विलाई इज प्रेजेंट है जो सरफेस एरिया बढ़ा रहा है. एंड द इलियम इट इज 2.4 मीटर लॉन्ग with the club-shaped villi. It lowers the forms of the Merkel's diverticulum, right? The opening of the ileum is the cecum, large intestine, called as the ileocecal orifice. So this is all about the small intestine. Large intestine की हमने बात की कि cecum है, यहाँ पे 3 parts है. The cecum at the junction and the small intestine, the colon and the rectum. The colon itself has the 4 parts: ascending colon, transverse colon, descending colon, and sigmoid colon. So this is all about the digestion इन मैन. इसके बेस पे बच्चे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. तो बेटा अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो एनडी 2018 में आपका क्वेश्चन आया है, इफ बाय एन अननोन एक्सीडेंट द एसिड सिक्रीटिंग सेल्स ऑफ द स्टमक वॉल ऑफ एन इंडिविजुअल आर डैमेज्ड, डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स विल बी अफेक्टेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. आपको पता है बच्चे द स्टमक वॉल क्या रिलीज करता है? HCl रिलीज करता है. HCl का काम क्या है? इट कन्वर्ट्स द पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, राइट? और अगर ये HCl ही ना हो तो क्या होगा? पेप्सिनोजन जो है पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो हिंडर कर जाएगा, राइट? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए इट इज़ द राइट आंसर, दैट इज द प्रोटीन ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड कमिंग आउट ऑफ अ स्टमक इज न्यूट्रलाइज्ड बाय. This acidic semi-digested food it is called as the chyme. Chyme कहलाता है. मैं फिर से लिख देता हूँ इसको. This is called as the chyme. ठीक है. तो ये chyme जो है बच्चे इस पे कौन एक्ट करता है? पैनक्रियाज एक्ट करता है. पैनक्रियाटिक जूस जो इसको कन्वर्ट करता है किसे? बाइकार्बोनेट रिस्पॉन्सिबल है ना. तो ऑप्शन नंबर ए इट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें, रिसेंट क्वेश्चन है इन एनडीए 2022, द डाइजेशन ऑफ फैट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन इट इज़ परफॉर्म्ड बाय. तो फैट को डाइजेस्ट कौन करता है बच्चे? पहले तो बाइल इमल्सिफाई करेगा उसको, बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ द फैट, और उसके बाद उस पर कौन एक्ट करेगा? पेप्सिन एक्ट करेगा टू ब्रेक इट डाउन, है ना. तो यहाँ पे जो फैट है तो इस पर कौन एक्ट करेगा? बाइल एंड लाइपेज विल एक्ट. ठीक है, पहले बाइल जो एमल्सिफिकेशन करेगा और लाइपेज इट विल ब्रेक डाउन इट इनटू द फैटी एसिड्स एंड द ग्लिसरॉल. सो ऑप्शन बी इट इज़ द राइट आंसर. In ND 2022, the second phase, the protein digesting enzyme secreted by the stomach wall in case of mammal it is called as. क्या करता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम? कौन सा है बच्चे? तो पेप्सिन है. पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को. सो ऑप्शन सी इट इज़ द राइट आंसर. सो दिस इज इट. दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन इन मैन. आई होप कि आप लोगों को ये जो जितने भी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए, जो टॉपिक डिस्कस किया है, इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. इस तरह का डाउट होगा तो बच्चे लेक्चर में डिस्कस करेंगे. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. थैंक यू.